ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 19। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है सदा प्रसन्न चित्त। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित्त रहो। तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा परमात्म प्यार पालना का अनुभव। जैसे मैंने देखा कि मेरे कई स्वभाव संस्कार जो मुझे ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिला, तो उसी तरह से ही जो हमें मिलता है वो हमसे दूसरों को भी मिलता है। बाबा से जो हमें प्राप्ति हुई है हमारे द्वारा दूसरों को होनी चाहिए। उसमें मैच करना चाहिए। जो हमसे मिलता है तो मतलब कि बाबा से जो हमें मिलना है वो सबको हमसे मिलना चाहिए। इस पर सिर्फ सोचेंगे। बाबा जब चित्त की बात करते हैं तो चित्त का संबंध हमारी वृत्ति से है। कोई शांत चित्त होते हैं। चित्त जो है ना, जैसे आत्मा की चेतना है, आत्मा की जागृति है। तो चित्त का अपने स्वभाव से भी बहुत संबंध है। शुद्ध चित्त शुद्ध है तो जो चेतना है, जागृति है, अवेकनिंग है,
कहते हैं ना बाबा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो हमारे लिए भी क्या होना चाहिए? हम्म, सत्य चित्त आनंद। आनंद कब होगा? जब सत्यता होगी। तो एक जैसे दिल हल्का रहता है ना सत्यता में। जरा भी अगर नीचे ऊपर होता है, थोड़ा भी हमारी बात नीचे ऊपर होती है, तो जैसे हल्कापन नहीं है। हल्कापन नहीं है तो प्रसन्नता भी नहीं है। और प्रसन्नता, प्रसन्नचित जो कहते हैं, प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित नहीं बाबा कहता है, उसका संतुष्टि से बहुत संबंध है। जो आत्मा संतुष्ट होती है वो प्रसन्न भी होती है। और संतुष्टता का संबंध भरपूरता से है। कुछ भी हमें प्राप्ति चाहिए, भोजन चाहिए, भरपूर है हम, बस हमको और नहीं चाहिए, संतुष्ट है। भरपूर है तो संतुष्ट है, संतुष्ट है तो प्रसन्न है। प्रसन्नता से फिर क्या होता है? मुस्कुराहट होती है। स्वाभाविक तौर से चेहरा मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है। तो इसलिए आज का होमवर्क क्या है? सदा प्रसन्नचित। प्योरिटी है, उसमें देखते रहो। प्योरिटी में भरपूर रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। एक एक बात हमें हाँ देखनी होगी। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन। आजकल बाबा चेहरे चलन की बहुत बात करते हैं। चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर, रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। बाबा के सभी बच्चों में पर्सनैलिटी तो है ही, दिखाई देती है। रूहानी नशा रहे अपनी पर्सनैलिटी का। तो बाबा कहते हैं कि अपनी महान पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी का, हम्म, रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्नचित रहो। रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति में रहकर सदा प्रसन्नचित रहो। इसका मतलब चित्त का संबंध स्मृति से भी है। तो चित्त का संबंध स्मृति से है। तो बाबा कहते हैं अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएंगी। दृष्टि के द्वारा हमारी संतुष्टि, हमारी शांति, रूहानियत, बाबा का प्यार। तो इसको बाबा क्या कह रहे हैं कि
अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएंगी। अभी जो देना होता है ना, हम्म, वो सिर्फ वाणी और कर्म से नहीं, चेहरे और चलन से। चेहरे से भी बहुत औरों को मिल जाता है। देना तो क्या होता है, चेहरा तो छिपा तो नहीं सकते है ना। हर प्रकार की वृत्ति चेहरे पर इमर्ज होती है। हर वृत्ति चलन में आती है। हमारे व्यवहार में किसी के प्रति बहुत हमारी भावना होती है, हम्म, और किसी के प्रति नहीं होती है। हम्म, परंतु सबके प्रति जो एक भावना हो, सद्भावना हो, उसका कनेक्शन वृत्ति से है, चित्त से है। तो नहीं कहते साफ चित्त हो। हम्म, जैसे दिल कहते हैं, अभी दिल भी तो मन बुद्धि का तो मालूम है, आत्मा में है, दिल क्या है। ऐसे ही चित्त है। कोई भी बात किसी की पुरानी पास दिल में होगी, हम्म, वो चित्त में जब चली जाती है तो उसका चिंतन चलता है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। हम्म, अगर हम चाहते हैं सदा प्रभु चिंतन रहे, तो चित्त पर हमको बाबा की प्राप्तियां, बाबा के संबंध, बाबा की शक्तियां, बाबा के कर्तव्य, उनकी अगर हमको सिमरती रहती है, वो चित्त में होती है, वही चिंतन चलता रहता है। तो बहुत देखना पड़ता है कि क्या चिंतन चल रहा है। स्मृति से चिंतन का कनेक्शन है, वृत्ति से कनेक्शन है। तो हमारी स्मृति, वृत्ति, चिंतन, सबसे हमें पता लगता है कि आत्मा कितनी भरपूर है। तो सदा सभी को प्रसन्नचित्त रहना है। ओम शांति।